हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 का अध्याय 5 पढ़ेंगे, जो कि समांतर श्रेणी है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक, समांतर श्रेणी, ठीक, इसे AP भी कहते हैं। ठीक, तो ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच अंतर सदैव समान रहता है। ठीक, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, यदि समांतर श्रेणी यानी AP लिखेंगे, यदि AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर d हो तो समांतर श्रेणी यानी AP निम्नवत दी जाती है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? AP हो जाएगी आपकी, पहला पद इसका हो जाएगा A। ठीक, दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, इसी प्रकार से चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए पहला पद है इसमें खाली A है। ठीक, और दूसरा पद है, ठीक, उसमें 1D है। ठीक, और तीसरा जो पद है उसमें 2D है, यानी पद अगर तीसरा है तो 3 से 1 घटा दो 2D। ठीक, ऐसे ये चौथा पद है तो 4 से 1 घटा दो A प्लस 3D ये पद हो जाएगा। ठीक, ऐसे जब nवां पद लिखेंगे तो A प्लस n से 1 घटा दो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया AP का nवां पद। ठीक, अब देखते हैं कि इसका सार्वांतर हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सार्वांतर होता है D बराबर A2 माइनस A1, यानी AP के दूसरे पद से अगर पहला पद घटा दो तो हमें AP का सार्वांतर मिल जाएगा, यानी समांतर श्रेणी का सार्वांतर मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं समांतर श्रेणी की शर्त क्या होती है, कैसे पता करेंगे कि हम दी गई श्रेणी समांतर है या नहीं है। ठीक, तो शर्त इसकी होती है A2 माइनस A1। ठीक, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा दो। ठीक, बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, यानी तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो। ठीक, बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के, यानी चौथे पद से तीसरा पद घटा दो। ठीक, इसी प्रकार से पांचवें पद से चौथा पद घटा दो तो ये हो जाएगा A5 माइनस A4। ठीक, अगर ये बराबर आ रहा है तो दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी होगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं। ठीक, तो इसे हम D के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद क्या होता है। तो लिखेंगे प्रारंभ से nवां पद। ठीक, AP का प्रारंभ से nवां पद। ठीक, तो nवां पद होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया AP का प्रारंभ से nवां पद। अब देखते हैं कि AP का अंत से nवां पद। ठीक, तो लिखेंगे अंत से nवां पद। ठीक, तो AP का अंत से nवां पद होता है AN बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर L AP का लास्ट टर्म है या अंतिम पद है, समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद है। ठीक,
अब देखते हैं एपी के n पदों का योगफल, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक, तो n पदों का योगफल, तो एपी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे n-1 इंटू डी। फिर एपी के n पदों का योगफल कब? जब अंतिम पद l पता हो। ठीक, लिखेंगे n पदों का योगफल जब अंतिम पद l ज्ञात हो। ठीक, तो एपी के n पदों का योगफल जब अंतिम पद l ज्ञात हो तब होता है Sn बराबर n/2 और a प्लस l। ये सूत्र हम तब लगाएंगे जब हमें अंतिम पद पता होगा। ठीक, और अगर अंतिम पद नहीं पता है तो एपी के n पदों का योगफल इस सूत्र से निकालेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। अगला है यदि a, b तथा c एपी में हैं। ठीक, अगर तीन संख्याएं a, b, c एपी में हैं तब दूसरी संख्या का 2 गुना, यानी b का 2 गुना कितना हो गया? 2b। 2b बराबर होता है पहली और तीसरे के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये 2b बराबर हो जाएगा a प्लस c के। ठीक, तो यदि a, b तथा c एपी में है तो 2b बराबर होता है a प्लस c। अगला है कि यदि एपी में पदों की संख्या n है तब nवां पद ही क्या हो जाएगा? अंतिम पद होगा, अर्थात an जो है वो बराबर किसके होगा? l के। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सूत्र आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक,